रवि 3 साल बाद गांव लौटा था। शहर की नौकरी ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसका चेहरा थका हुआ था, पर दिल में एक ही नाम था, भाभी स्नेहा। भैया की शादी के बाद जब स्नेहा पहली बार घर आई थी, तो पूरे घर में जैसे उजाला फैल गया था। उसकी सादगी, उसका अपनापन और उसकी मुस्कान रवि के मन में कहीं गहराई तक उतर गई थी। वो जानता था कि ये रिश्ता सिर्फ भाभी देवर का है, पर दिल अक्सर रिश्तों की सीमाएं नहीं समझता। गांव पहुंचकर रवि ने देखा भाभी आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। सफ़ेद सूती साड़ी में, माथे पर हल्की बिंदी और चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। भाभी ने उसे देखा और कहा, रवि, कितने दिन बाद आए हो बेटा? अब तो पहचानना मुश्किल हो गया। रवि मुस्कुराया। भाभी, पहचान तो मैंने कभी खोई ही नहीं। भाभी ने बस हल्की हंसी दी और रसोई की ओर चली गई। पर उस हंसी के पीछे एक गहरी चुप्पी थी, जिसमें कई अधूरी बातें छिपी थी। शाम को बारिश होने लगी। घर में सब सो चुके थे, सिर्फ रवि और भाभी जाग रहे थे। भाभी ने छत पर खड़े कपड़े और समेटे। रवि उसके पास गया। भाभी, मदद कर दूं? नहीं रवि, तुम अंदर जाओ, भीग जाओगे। भाभी, मैं भीगने नहीं आया, बस आपके साथ रहना अच्छा लगता है। स्नेहा ठिठक गई। उसकी आंखों में नमी आ गई। वो कुछ बोलना चाहती थी, पर शब्द नहीं मिले। बस धीरे से बोली, रवि, कुछ एहसास जुबान से नहीं, नज़र से कहे जाते हैं और वहीं ख़त्म भी हो जाते हैं। अगले दिन भाभी बहुत चुप थी। वो अपनी जगह सब करती रही, पर आंखों में एक अजीब खालीपन था। रवि ने पास जाकर कहा, भाभी, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? भाभी ने सिर हिलाया। नहीं रवि, पर कुछ रिश्ते अगर दिल में ही रहे तो ज़िंदगी आसान रहती है। रवि ने पहली बार महसूस किया, प्यार सिर्फ पास आने का नाम नहीं, बल्कि किसी को अपनी ज़िंदगी से दूर रख कर भी उसकी खुशी में जीना है। कुछ महीने बाद रवि शहर लौट आ गया। एक दिन गांव में एक लिफाफा आया। भाभी का लिखा आखिरी खत था, रवि, जब तुम गए थे तब घर बहुत खाली लग रहा था, पर मैंने खुद को समझाया, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें एहसास हो सके कि प्यार सिर्फ पाने का नहीं, निभाने का नाम है। अगर कभी बारिश में अकेले चलो तो पीछे मुड़कर देखना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, दुआ बनकर। तुम्हारी भाभी स्नेहा। रवि ने खत को सीने से लगाया। आँखों से आंसू गिरे, पर होठों पर मुस्कान थी, क्योंकि वो जान चुका था, कुछ प्यार मिलन से नहीं, यादों में जिए जाते हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।